गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संस्कृत भाषा के अंतर्गत द्वितीय पाठ पाणिनि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो महर्षि पाणिनि संस्कृत भाषा के व्याकरणाचार्य थे और उन्होंने अपनी सुप्रसिद्ध ग्रंथ अष्टाध्यायी की रचना की थी। तो आइए देखते हैं कि पाणिनि नामक पाठ के अंतर्गत उनके बारे में क्या लिखा हुआ है। पाणिनि द्वितीय पाठ है पाणिनि। आइए इसका पहले हम लोग वाचन करते हैं। आप लोग भी साथ में वाचन करेंगे अर्थात इसको पढ़ेंगे। इसके बाद मैं इसका हिंदी अनुवाद बताऊंगा जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सुप्रसिद्धस्य वैयाकरणस्य पाणिनेः 500 ईसा पूर्व गांधारस्य शालातुर नामके ग्रामे अभवत्। एतत् स्थानम् अफगानिस्तान देशे वर्तते। तस्य पितुः नाम पणिनः, मातुः नाम दाक्षी चासीत्। तस्य गुरुः उपवर्षः आसीत्। आइए इसका हिंदी अनुवाद समझिए। सुप्रसिद्ध वैयाकरणस्य पाणिनि, तो सुप्रसिद्ध वैयाकरण यानी व्याकरणाचार्य पाणिनि का जन्म 500 ईसा पूर्व गांधार के शालातुर नामक ग्राम में हुआ था। शालातुर नामक गांव में हुआ था। एतत् मतलब यह स्थानम अफगानिस्तान देशे वर्ते, अब यह स्थान अफगानिस्तान में है। तस्य पितुः नाम पणिनः, मातुः नाम दाक्षी चासीत्। तस्य मतलब उनके, पितुः मतलब पिता, उनके पिता का नाम पणिनः और चासीत लिखे, च मतलब होता है और माता का नाम दाक्षी था। तस्य गुरु उपवर्ष आसीत, उनके गुरु उपवर्ष थे। पाणिनेः विषये एका कथा प्रचलिता अस्ति। सः बाल्यकाले यदा उपवर्ष आश्रमे पठित स्म तदा सः पठने बहु दुर्बल आसीत्। पाणिनि के विषय में एक कथा प्रचलित है। क्या कथा है? सह बाल्यकाले यदा उपवर्ष आश्रम पठति, जब वह बाल्यकाल में यानी बचपन में उपवर्ष के आश्रम में पढ़ते थे। उपवर्ष उनके गुरु का नाम था। उपवर्ष के आश्रम में पढ़ते थे। तदा सह पठने बहु दुर्बल आसीत्, तब वह पढ़ने में बहुत दुर्बल अर्थात बहुत कमजोर थे। तस्य मनः पठने न रमते स्म, उनका मन पढ़ने में नहीं लगता था। गुरु एतद् दृष्ट्वा बहु दुःखितः अभवति, गुरु यह देखकर बहुत दुखी थे। एकदा स पाणिने हस्तरेखां दृष्ट्वा अवदत् यत् भवत् हस्तु तु विद्यारेखा एव नास्ति। एकदा मतलब एक बार, सह मतलब वह, पाणिनि यानी गुरु कह रहे हैं। एक बार उनके गुरु ने पाणिनि की हस्तरेखा हाथ को देखा और कहा यत् भवत् हस्तु विद्या रेखा एव नास्ति, कि तुम्हारे हाथ में तो विद्या की रेखा ही नहीं है। भवान अदितुम न अर्हसि, भवान अदितुम न अर्हसि, तुम पढ़ नहीं पाओगे। एतत् वाक्यं श्रुत्वा पाणिनि आश्रमात् गृहं प्रति प्रतिष्ठत। यह वाक्य सुनकर पाणिनि आश्रम से निकलकर घर की ओर चल पड़े। तो इस बात को जब उन्होंने गुरु से सुना कि तुम नहीं पढ़ पाओगे, इस बात को सुनकर पाणिनि आश्रम से घर की ओर चल पड़े। अब देखिए आगे क्या होता है चलने पर। मार्गे स पिपासाम अनुभवत, मार्ग में यानी रास्ते में उन्हें प्यास लगी, प्यास का अनुभव हुआ यानी प्यास लगी। सह तत्रैव एकम कूपम अपश्यत, उन्होंने वहाँ एक कुआं देखा। पश्य मतलब देखना होता है, पश्य मतलब देखा। तत्र कश्चन महिला कूपात जलम निष्कास्य, उसमें वहाँ पर कुछ महिलाएं कुएं से जल निकाल रही थी। पाणिनः तत्र गत्वा जलम अयाचत, पाणिनि वहाँ जाकर जल पिया। सहसा तस्थ दृष्टि शिलायां वृत्ताकारे गर्ते पतत, अचानक उनकी दृष्टि शिला यानी पत्थर पर वृत्ताकार, एक वृत्ताकार जो है गड्ढे पर पड़ा। सह आश्चर्येण एकां महिला गर्तस्य रहस्यं पृष्टवान्,
उन्होंने आश्चर्य से एक महिला से उस गड्ढे के रहस्य के बारे में पूछा। सा महिला अवदत वारं वारं घटः स्थापनेन एषः गर्तः जातः। तब उस महिला ने कहा कि बार बार घड़ा रखने से इस पत्थर पर गड्ढा हो गया। तदा पाणिनः आश्चर्येण स्तब्धः जातः। तब पाणिनि जो है आश्चर्यचकित हो जाते हैं। सह चिंतितवान, उन्होंने सोचा, यदि मृत्तकायाः घटस्य वारं वारं स्थापनेन शिलायां गर्तु भवतुम। तब उन्होंने सोचा, यदि इस मिट्टी के घड़े के बार बार रखे जाने से इस कठोर पत्थर पर गड्ढा हो सकता है, तर्हि पुनः पुनः अभ्यासेन अहम पठुन शक्नोमि। तब क्या मैं बार बार अभ्यास करके पढ़ नहीं सकता? इत्थं चिंतयित्वा सह पुनः आश्रमें अगतवान्। इस बात को सोचकर वह पुनः आश्रम आए। आश्रमम आगत्य स छुरकया हस्ते विद्यारेखां निर्मितवान्। गुरुं प्रति गत्वा च वदत्, हे गुरु, मम हस्ते अब विद्यारेखा अस्ति। आश्रम आकर उन्होंने छुरी यानी चाकू से अपने हाथ में विद्या की रेखा का निर्माण किया, अर्थात विद्या की रेखा बनाई। गुरुं प्रति गत्वा च वदत्, और गुरु के पास जाकर बोला, हे गुरु, मम हस्ते अब विद्या रेखा अस्ति। मेरे हाथ में भी विद्या की रेखा है। अहमपि पठितुं शक्नोमि, मैं भी पढ़ सकता हूँ। गुरु तम स्नेहेन आलिंगयत। कालांतरे अथक परिश्रमेण सह महान वैयाकरणः अभवत्। गुरु ने तब स्नेह से उन्हें अपने गले से लगा लिया और बाद में पाणिनि अपने महान परिश्रम से, अत्यधिक परिश्रम से एक महान व्याकरणाचार्य हुए और अष्टाध्यायी इति प्रसिद्धम ग्रंथस्य रचनां च अकरोत्। और उन्होंने अष्टाध्यायी नाम से प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की। प्यारे बच्चों, ये तो आप लोगों ने देखा और सुना कि महर्षि पाणिनि के बारे में, जो कि पढ़ने में अत्यधिक कमज़ोर थे, लेकिन उन्होंने बार बार अभ्यास करके और बार बार अभ्यास कर से विद्या का अर्जन किया और यहाँ तक कि संस्कृत व्याकरण की जो अष्टाध्यायी नामक ग्रंथ की उन्होंने रचना की, उसी के द्वारा हम लोग आज भी संस्कृत व्याकरण पढ़ते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।